गर्मियों का मौसम आ चुका है तो काफ़ी घरों में या फिर कह सकते हैं 80% घरों में तो ये पापड़ बनते ही हैं, अचार बनता ही है और अलग अलग तरीके से गर्मियों की सब चीज़ें बनाई जाती है ताकि साल भर आप इसका इस्तेमाल कर सको। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है पापड़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये भाप वाले चावल के पापड़। भाप वाले चावल के पापड़ जैसे कि आप सुन ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, एकदम चूरा चूरा हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से गर्मियों के मौसम में हम भाप वाले चावल के पापड़ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बर्तन लिया है और बर्तन में हम डालेंगे चावल। तो मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1 कप है। तो ये जो चावल है बहुत ही बारीक चावल है। मैंने यहाँ पे बड़ा कोलम लिया है। तो इस तरह के जो बारीक चावल होते हैं वो आप लीजिए, बासमती राइस बिल्कुल भी ना लीजिए। तो ये जो चावल है हम डाल देंगे बर्तन में। तो अब हम डालेंगे पानी और चावल को हमें 2-3 बार अच्छे से साफ़ कर लेना है। मैं छोटी ही क्वांटिटी में चावल के पापड़ बताऊंगी आपको। अगर आपको इसी क्वांटिटी बढ़ानी है या फिर ज़्यादा पापड़ आपको बनाने हैं तो चावल की जो मात्रा है दुगना या तिगना कर दीजिए। तो चलिए अब ये पानी को हम फेंक देते हैं। इसी तरीके से 3-4 बार हम चावल को धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चावल को 3-4 बार साफ़ कर लिया है और फिर से पानी डाल देंगे और चावल को हम यहाँ पे फूलने रख देंगे करीबन आधा घंटा, क्योंकि छोटे साइज के चावल हैं तो जल्दी फूल जाते हैं। तो चलिए आधा घंटा हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हो चावल एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। 2 टुकड़े में तो टूट ही रहे हैं। आधे घंटे में हमने ये चावल को अच्छे से फुला लिया है। तो अब ये जो पानी है इसे हम हटा देंगे, ठीक है। तो चावल में से तो हमने पानी निकाल दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चावल को पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मीडियम साइज़ का जो जार होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चावल जो हम पीसने वाले हैं वो एकदम फाइन पेस्ट में होना चाहिए। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी। तो पानी का जो मेजरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप के हिसाब से तो आधा कप लिया है पानी, और अगर आप ml के हिसाब से देखोगे यानी कि मिलीलीटर के हिसाब से तो 125 ml है। तो पहले हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं डालूंगी आधा कप पानी और बस ढक्कन को बंद कर देना है और पीसना है। तो मैंने यहाँ पे चावल का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो दिखने में तो ऐसा लग ही रहा है और महसूस हो रहा है कि बहुत ही फाइन पेस्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बर्तन लिया है और बर्तन के ऊपर रख दूंगी मैं यहाँ पे छन्नी, और ये जो पेस्ट है, जो चावल का जो पेस्ट है, ये हम डाल देंगे छन्नी के ऊपर और हमें यहाँ पे से अच्छे से छान लेना है। तो अब यहाँ पे चम्मच की सहायता से इस तरह से हम अच्छे से मसल के जो चिपका हुआ जो बैटर है वो हम छान लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरी तरह से ये जो छन्नी है साफ़ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। हमने आधा कप पानी का ही इस्तेमाल किया था और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, लेकिन इतना गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है पापड़ बनाने के लिए। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा ही, हम करीबन 2 टेबलस्पून हम पानी डालेंगे और अच्छे से हमें मिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एक साथ पानी हमें नहीं डालना है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा चला गया तो प्रॉब्लम वाली बात है और आप पापड़ बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो देखिए यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट है, ना गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, पनीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून पानी डाला है। आधा कप पानी हमने पीसते वक्त डाला था। तो ये मेजरमेंट अगर आप ध्यान रखोगे तो ये जो पापड़ है एकदम ज़बरदस्त 1 टाइम में ही बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसका रिबन बनाने की कोशिश करेंगे तो रिबन नहीं बनने वाला है। जैसे ही ये बैटर में जाएगा एकदम डिज़ोल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इसमें रिबन नहीं बन रही है। और दूसरी चीज़ है, मैं बता देती हूँ किस तरह से आपको चेक करना है। तो इस तरह से चम्मच को घुमाइए, एक्स्ट्रा है वो निकाल दीजिए, और ये जो चम्मच आप देख रहे हो इसके ऊपर जो बैटर है पूरी तरह से चिपका हुआ है। पानी जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, चिपका हुआ है। अगर पानी जैसा हो गया होता तो ये पूरा का पूरा साफ़ हो गया होता चम्मच के हिस्से से। और देखिए इस तरह से मैंने उंगली घुमाया है तो आप देख रहे हो
आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। इसका मतलब ये जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, पनीली बिल्कुल भी नहीं है। पानी सोच समझ के ही डालना है, जो मेजरमेंट मैंने बताया है। तो चलिए इसमें हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं ताकि जो पापड़ हम बना रहे हैं हल्का सा टेस्टी हो। तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, जो कि 1 टीस्पून है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा अच्छा दिखता है पापड़। और साथ ही साथ में अब डालेंगे नमक। तो नमक मैं यहाँ पे आधा टीस्पून डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। बस तीनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि नमक पानी छोड़ता है, इस वजह से ये हल्का सा पतला होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही होगा। तो इसी वजह से मैंने पानी यहाँ पे थोड़ा सा कम ही डाला है। तो चलिए, ये जो हमारा बैटर है चावल के पापड़ का तैयार हो चुका है। तो बैटर तो हमारा यहाँ पे चावल के पापड़ का तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसे भाप दे के ये जो पापड़ है तैयार करना है। तो उसकी मैं तैयारी आपको बता देती हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये स्टील का बर्तन। अब ये जो स्टील का बर्तन है इसमें हम डालेंगे पानी, ये 2 कप। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी लिया है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा, बट इतना भी ना लीजिएगा कि उबलते उबलते ऊपर आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पे जो पापड़ तैयार कर रहे हैं इसी पानी से तैयार करेंगे। तो पानी गर्म होते होते थोड़ा सा छनना शुरू हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये मसलन का कपड़ा, और ये जो कपड़ा है इसे मैंने डबल कर लिया है। इस तरह से सिंगल है ये, और अब मैं इसे डबल कर दूंगी इस तरह से ऊपर। और इसका जो लेवल होना चाहिए, जो कपड़ा है एक ही लेवल में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और अब हमें इसे बांधना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये रबर बैंड। तो देखिए इस तरह से रबर बैंड को इस कपड़े के ऊपर इस तरह से घुमाना है। तो देखिए हो गया ना काम। और देखिए बहुत ही अच्छे से टाइट हो चुका है। ये रुमाल हल्का सा मोटा होता है, तो इसलिए डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करते हैं। तो बर्तन को मैंने रख दिया है गैस पे। एक बात का ध्यान रखिए, जो रबर बैंड है वो पतीले से यानी कि बर्तन से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, कपड़े के ऊपर ही होना चाहिए रबर बैंड। चलिए अब गैस को ऑन कर देते हैं। आँच को यहाँ पे मीडियम ही रखना है। तो देखिए भाप उठना शुरू हो चुका है, तो गैस को हम स्लो कर देंगे। इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि ये हल्का सा गीला हो जाए। गीला हो जाएगा तो ये है कि अच्छे से स्प्रेड हो सकता है। तो अब हम फैलाएंगे चावल का बैटर। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, और हल्का सा फैला देना है। और अब हम इसे ढक देंगे, और हमें यहाँ पे इसे भाप में ही पकाना है। तो गैस को अभी तो मैंने स्लो कर दिया था यहाँ पे, तो अब गैस को मैं यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रखूँगी, और ये पापड़ को हमें भाप में तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो पापड़ है भाप वाला तैयार हो चुका है। तो देखिए एकदम हो चुका है। आँच को मैंने स्लो कर दिया है, और अब हम किनारे से बड़े ही सावधानी से निकालेंगे इसे। तो देखिए किनारे से निकलना शुरू हो चुका है। तो देखिए पापड़ हमारा एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो इसे हम रख देंगे प्लास्टिक के शीट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की शीट बिछा दी है, और ये छोटी सी जो पूंछ दिख रही है वो है, तो ये है मेरी प्यारी बिल्ली। तो ये पापड़ को हम शीट के ऊपर फैला देंगे, और आप इसको बिल्कुल भी स्मेल नहीं करना। इसी तरीके से हम बाकी के चावल के पापड़ भी तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से एक ट्रिक आप अपना सकते हो ताकि ये जो पापड़ है बिल्कुल भी क्रैक ना हो और एकदम परफेक्ट आए। तो देखिए यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके इसे हल्का सा वेट कर देंगे, गीला कर देंगे, और फिर से ढक देंगे, और कुछ सेकंड के लिए ही हमें भाप देना है। तो देखिए ये हो चुका है, और इसके जो किनारे हैं हल्के फुल्के क्रैक आने वाले थे, तो क्रैक से बच गए हैं। तो जहां आपको लगे कि बीच का जो साइड एकदम ट्रांसलूसेंट लग रहा है और साइड का एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, तो फटाफट थोड़ा सा पानी लगा दीजिए ताकि क्रैक्स ना बने इसमें। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये आसान ट्रिक से आपके जो पापड़ है उसमें क्रैक्स नहीं लगेंगे किनारे में।
तो हमने यहाँ पे चावल से ये तैयार किया है पापड़। 3 दिन का वक्त तो लगा ही है इसे घर में सूखने के लिए, और अगर आप धूप में सुखाते हो तो 2 दिन में अच्छे से एकदम फटाफट सूख के तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम पापड़ तैयार किए हैं। हल्का सा दबाना है। तो देखिए ये चावल का पापड़ हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है और बढ़िया तरीके से फूल चुका है। चावल के पापड़ हमने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। तो हमारी ये पापड़ तैयार हो चुके हैं फ्राई करके। तो फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुरकुरे बने हैं कि नहीं। देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट रहे हैं और बहुत ही देखिए चूरा चूरा हो जाएगा। तो अब इसे हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हैं और हल्का चटपटापन भी है इसमें।